लौंगी पाकिस्तान की तरफ से एक और वीडियो। हमसे काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हैं कि 715 720 वॉट के पैनल लौंगी क्यों नहीं बनाता। लौंगी का जो फोकस हमेशा रहा है वो क्वालिटी पे रहता है, और हमारी R&D ने ये डिटरमिन किया है कि 710 715 720 750 वॉट के पैनल बनाने के लिए जो साइज़ बड़ा करना पड़ता है उससे सोलर पैनल की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। अगर आप देखें जो आपके पास 710 15 20 के वॉट के पैनल आते हैं उनका साइज़ नॉर्मल 610 615 वॉट के पैनल से साइज़ बड़ा होता है, ठीक है। और साइज़ बड़ा होने के साथ साथ उसमें कोई फर्दर स्ट्रेंथनिंग नहीं होती, मतलब जो ग्लास है वही 2 mm का होता है जो 610 615 में होता है, फ्रेम भी उसी तरह साइज़ का होता है। तो जो स्ट्रेंथ होती है वो आपकी ऐड नहीं हो रही होती, ठीक है। अब होता ही है कि हमारे पैनल लगे होते हैं छतों पे, तेज़ आंधी आती है, हवा तेज़ होती है, उसमें जो है सोलर पैनल के ऊपर स्ट्रेसेस आते हैं। और सोलर पैनल के अंदर जो जनरली बिजली बनाने वाली जो जो मेन मटेरियल है वो सोलर सेल होता है, और सोलर सेल बहुत ही पतला एक मटेरियल होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वेफर मैंने एक पकड़ा हुआ है, इसी के ऊपर इसी को प्रोसेस करके सेल बनाया जाता है। तो इसकी थिकनेस हमारे पास जो अच्छी कंपनी है वो 100 ग्राम का जो पेपर आप दफ्तरों में या प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो 100 ग्राम के पेपर के बराबर होते हैं अच्छी कंपनियों के वेफर, ठीक है। जो हल्की कंपनियों के वेफर होते हैं ना वो 30-40 ग्राम के पेपर के बराबर होते हैं, मतलब यानी वो बहुत ही हल्के बनाए जाते हैं। अभी मेरे पास जो वेफर है ये 130 माइक्रोमीटर थिक वेफर है, ठीक है। ये कन्वेंशनल वेफर है। लौंगी अब टायरे वेफर इस्तेमाल करते हैं जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये कन्वेंशनल वेफर है और 130 माइक्रोमीटर का है, ठीक है। और ये बहुत ब्रिटल होता है, मतलब ये बिल्कुल आपके कागज़ के बराबर, जो आपका दफ्तर में प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल आप कर रहे होते हैं या फोटोकॉपियर के पास इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो अच्छा पेपर होता है, जो 100 ग्राम वाला पेपर होता है ना, उसके बराबर है। ये अच्छी क्वालिटी का वेफर है। जो हल्की क्वालिटी का वेफर है वो इससे भी पतला होता है, और वेफर जो है ना इतना पतला होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा ब्रिटल होता है, मतलब कहने का मतलब ये बड़े आराम से टूट जाता है। तो मेरे पास ये एक वेफर है, मैं आपको दिखाना कॉन्टेक्स्ट के लिए दिखाना चाह रहा था कि ये अंदर चीज़ होती है। और इसको आप समझ लें कि जिस तरह हम पेपर को लेमिनेट कराते हैं ना, कि उसके ऊपर नीचे प्लास्टिक की शीट लगवा लेते हैं जिससे हम थोड़ा सा बेहतर करते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। इसके ऊपर सिर्फ वो लगाया गया होता है, फिर एंड में ग्लास के अंदर इसको इनकैप्सुलेट कर लेते हैं। मटेरियल बहुत अच्छा लगाया होता है जो इनकैप्सुलेशन का होता है, उसको इनकैप्सुलेशन कहते हैं। जिस तरह हम पेपर को लेमिनेट कराते हैं वेफर को इनकैप्सुलेट किया जाता है। तो उसका मकसद ये भी होता है कि अंदर कोई नमी ना जाए, कोई डस्ट ना जाए, ताकि इसकी लाइफ लॉन्ग लास्टिंग रहे। लेकिन ये फिर भी काफ़ी एक ब्रिटल मटेरियल है। तो जब आपके पैनल पे झटके पड़ते हैं तो आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा, काफ़ी लोगों से सुना होगा कि माइक्रो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। तो इसमें ये चीज़ है जिस पे माइक्रो क्रैक डेवलप होते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, ये मेरे पास ये वेफर है, अब मैं इसको देख सकता हूँ कि ये देखें इतने आराम से ये टूटता है। तो अब आप इमेजिन करें कि अगर मैं बड़ा करता रहूँ पैनल और इसको मैं स्ट्रेंथन नहीं कर रहा, क्योंकि हाजिर है कि ये हमारी काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ होती है। 130 140 माइक्रोमीटर बहुत हाई क्वालिटी वेफर कंसिडर होता है, जो कि मैंने आपको दिखाया। जो इस कम हल्के पैनल होते हैं वो इससे भी हल्के होते हैं। तो ये देखें ये कितने आराम से टूटे, हल्के से झटके से ये टूट गया। अब आप इमेजिन करें कि मैं इस पैनल को बड़ा करता रहूँ, तो हमारी कंपनी ने ये डिटरमिन किया है कि अगर हम इसको पैनल को बड़ा कर देते हैं तो इस वेफर के ऊपर बहुत स्ट्रेस आता है, जिसकी वजह से वेफर के क्रैक करने के चांसेस होते हैं। क्योंकि वो लेमिनेशन के अंदर बंद होता है तो वो आपको इस तरह टूटेगा नहीं जिस तरह हमारे पास ये वाला टूट गया, लेकिन उसके अंदर क्रैक ज़रूर आ जाएंगे, जिसकी वजह से वो उसकी परफॉर्मेंस ख़राब होगी। और ये चीज़ आपको नज़र आती है 2 3 4 साल बाद, ठीक है। और क्योंकि जब आंधियाँ आएंगी, तेज़ हवाएं चलेंगी, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये इम्पैक्ट आएगा। तो लौंगी इस वजह से बड़े पैनल नहीं बनाता कि ऑल्दो हम इंडस्ट्री का सबसे अच्छी क्वालिटी का वेफर, सबसे थिक वेफर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत आराम से टूट जाता है। तो हमारे लिए हमारी रेपुटेशन ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करके वोल्टेज बढ़ाते हैं, ना कि पैनल बढ़ा करके वोल्टेज बढ़ाएं, ठीक है। अगर वो रिलायबल होता तो हम खुद ही बना लेते वो पैनल, क्योंकि वो पैनल सस्ता बनता है, क्योंकि तार भी उतनी इस्तेमाल होती है, शीशा भी पर वॉट के हिसाब से नहीं बढ़ता, एल्यूमिनियम भी पर वॉट के हिसाब से नहीं बढ़ता, सिर्फ वेफर पर वॉट के हिसाब से बढ़ता है। तो वो पैनल सस्ता बनता है, लेकिन उसकी वजह से कंपनी की रेपुटेशन ख़राब हो सकती है। तो इस वजह से हम वो पैनल नहीं बनाते, और हमारा पैनल 94-45 का जो साइज़ है उससे बड़ा पैनल हमारा आता नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों की नॉलेज में इससे इजाफा हुआ होगा, और आप लोगों की जो भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम इंशाल्लाह उसके हिसाब से भी वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।